हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने लाए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। यानी ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, 1949 को पारित हुआ, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, संविधान के बनने में कितना समय लगा था? संविधान के बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में जो अनुसूची है वो 12 है, लेकिन पहले इसकी संख्या 8 थी। पहले इसकी संख्या 8 थी और अब 12 है। ये याद रखना है। बात करें अगर अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, लेकिन पहले इसकी संख्या कम थी। पहले इसकी संख्या थी 395। ये अनुच्छेद की संख्या हो गई। ठीक है, यानी अगर अनुसूची की बात करें तो पहले अनुसूची 8 थी और अब 12 हो गई। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो पहले अनुच्छेद 395 था और अब 470 हो गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसे याद रखना है। भीमराव अंबेडकर को तो सब जानते हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन 2, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 356। अनुच्छेद 356 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन 4, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, यानी ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 360 में ये बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन 5, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 352 में है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन 6, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में, ठीक है। यानी अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 8, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन 9, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।